मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। राजीव लोचन अतीव सुंदर राजीव लोचन अतीव सुंदर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का। मैं हूं सुशील गोस्वामी। वृंदावन भूमि भगवान की ऐसी लीला भूमि है कि यहाँ नित्य कहीं ना कहीं उत्सव, भगवान के दर्शन और यहाँ का आनंद बरसता रहता है। तो आइए आज आपको वृंदावन के एक प्रसिद्ध कृष्ण बलराम मंदिर, जिसको इस्कॉन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आइए वहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर खास कीर्तन और वहाँ होने वाली जो विशेष संध्या आरती है, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, बड़ी तन्मयता के साथ आरती में आनंद लेते हैं। तो आप भी आइए मेरे साथ और आपको आनंद दिलाते हैं। देखिए ये वही कृष्ण बलराम मंदिर है और ये इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित मंदिर है। यहाँ नित्य प्रति लाखों लोग यहाँ आते हैं और ख़ासकर यहाँ जो संध्या के वक्त जो आरती होती है, जिसे संध्या आरती बोलते हैं, बड़ी भव्य और दिव्य होती है। और ये देखिए, ये घुसते ही बाईं तरफ यहाँ प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है और यहाँ प्रभुपाद जी का दर्शन है और लोग आते हैं यहाँ, इनका दर्शन करते हैं। ऊपर इसके फिर परिक्रमा लगाते हैं और वहाँ ऊपर जो परिक्रमा वो खास है, जो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि वहाँ 108 बार महामंत्र बोलना होता है। उसके बाद फिर लोग इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है कृष्ण बलराम मंदिर का। यहाँ मध्य में कृष्ण और बलराम के बड़े ही भव्य दर्शन हैं और बाईं तरफ गौर निताई चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन है और फिर दाईं तरफ यहाँ राधा और कृष्ण के दर्शन हैं। तो वह बड़े दिव्य दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं तिलक पत्रिका के माध्यम से। तो आइए आप शामिल होइए इस दर्शन में और देखिए यहाँ की भव्य आरती। इस कृष्ण बलराम मंदिर में संध्या आरती के बाद एकादशी का दिन और वैशाख मास है। दूर दराज के यहाँ श्रद्धालु हैं, देश विदेश के श्रद्धालु हैं, बड़ी भक्ति के साथ यहाँ भगवान के दर्शन कर नृत्य करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो अभी आरती में भगवान के सामने प्रसन्न चित्त होकर नृत्य कर रहे थे। आइए उन्हीं से जानेंगे उनके मन के भाव। क्या नाम है आपका? स्वप्निल नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ जी। जॉब छोड़कर गर्मी का मौसम, दिल्ली से यहाँ आना, फिर भगवान के आकर मस्त होकर नृत्य करना, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये सब कैसा लगता है करके? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा, एकादशी है आज, तो भगवान का नाम लेना तो हमेशा आनंद होता ही है। तो इसलिए हम यहाँ आते हैं, बिल्कुल टाइम मिलता है तो यहीं पे आते हैं। तो इसीलिए। कब से आ रहे हो यहाँ? ये हम 2 साल से आ रहे हैं जी। हम इस्कॉन से एसोसिएटेड भी है, तो यहाँ पे आने का हमें राधा श्याम सुंदर की, गौर निताई की, श्री श्री कृष्ण बलराम की दर्शन करने को मिलते हैं, तो उसके बिना रहा भी नहीं जाता है। और आज एकादशी में मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ कि एकादशी वाले दिन मुझे दर्शन। ऐसा लगा एकादशी के दिन आकर यहाँ? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आपका क्या नाम? स्नेहल, मेरा नाम स्नेहल है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी दिल्ली से ही आई हूँ। क्या करती हैं आप? मैं भी जॉब करती हूँ। देखो, आप युवा हो, आजकल युवा अपने धर्म संस्कृति से थोड़ा अलग हट रहे हैं। ऐसे में आप दिल्ली से यहाँ आना, फिर खुल के भगवान के सामने नृत्य करना, क्यों लोग शादी ब्याह में तो नाचते हैं लेकिन भगवान के सामने संकोच करते हैं, और आप सब ये कर रहे हैं, तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? आज जैसे मैं इस्कॉन से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ एंड मतलब मैं भी जैसे जॉब जाती थी, आती थी, बहुत घिसी पिटी लाइफ हो गई थी हमारी। देन उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया इस्कॉन एंड यहाँ पे जो सेवा की और स्पेशली कीर्तन और डांस का, ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो हम शादी ब्याह में भी करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन 2 साल पहले कभी भगवान के मंदिर में ऐसे नृत्य किया था आपने? बिल्कुल किया है, मतलब लेकिन इतना जितना इंटरेस्ट अभी हमारा हो रहा है ना, उतना उस शौक से पहले नहीं करते थे जितना अब हमें जितना अच्छा लग रहा है करना। कहीं ना कहीं अपने धर्म संस्कृति से लगाव होने का एक अलग परिवर्तन आप महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, धर्म संस्कृति से तो हमें मिलना ही चाहिए, जुड़ना ही चाहिए हमेशा, और लोग को भी वो मोटिवेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन आने का हमें कोई बहाना हमें चाहिए ही चाहिए। छुट्टी ले लेंगे ऑफिस से, लेकिन वृंदावन तो आना ही आना है। क्या कहना चाह रही हूँ?
एक चीज़ तो है कि नाचना तो हमें है ही, या तो हम भगवान के सामने नाच ले या तो दुनिया के सामने नाच ले। तो भगवान के सामने नाच लो तो फिर दुनिया के सामने नाचना नहीं पड़ता है। तो आज के युवाओं को ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि नाच तो हम रही है, लेकिन भगवान के सामने नाचना सबसे ज़्यादा आनंददायक है। सूरदास जी ने कहा अब मैं नाचो बहुत गोपाल, दुनिया काम क्रोध मद लोभ में नाच रही है लेकिन भगवान के आने से डरती है। लेकिन ऐसे युवा उस चीज़ को उन्होंने समझा, सनातन धर्म को, भगवान के नाम में सामने नाच रहे हो, कह रहे हैं कि भगवान के सामने नाचने के बाद फिर कहीं नाचने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम है आपका? कौशाम्बी त्रिपाठी, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ, 12th पास करी है, अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में। फिर साहब पढ़ाई वगैरह है, एग्जाम हुए होंगे इस बार, फ्री होकर आई हो वृंदावन। हाँ, फ्री नहीं भी होती तब भी आती। कैसा लग रहा है वृंदावन आने के बाद, खास एकादशी का दिन, वैशाख मास? हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि भगवान के दर्शन करने को मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। ऊपर से एकादशी के दिन अगर हमें सारे भगवान के दर्शन यहाँ पे एक जगह मिलते हैं तो दर्शन तो दिल्ली में भी हैं, नोएडा में भी हैं, यहाँ क्यों खास कर आए? क्योंकि ये धाम है ना, भगवान का धाम है ये। भगवान ने कहा है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं आऊँगी। भगवान का जन्म हुआ है यहाँ पे। अलग आनंद आता है। जी ऑफ कोर्स। गर्मी बहुत है लेकिन क्या हो गया? गर्मी तो दिल्ली में भी है ना, स्कूल जा रहे हैं सब, जॉब जा रहे हैं, जब हर जगह गर्मी सह सकते हैं तो भगवान के धाम में क्यों नहीं सह सकते। कब से आ रही हो आप? मैं पहले भी आई हूँ बट मेरे को रेगुलर जो मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ वो 2 साल हो गया है। इस्कॉन से ही आना शुरू हुआ है, इस्कॉन ने ही मुझे मोटिवेट किया है भक्ति में, चाहे भगवान के लिए, हर जगह सिर्फ इस्कॉन ने ही मेरे को जोड़ा है। अच्छा, मेरा एक सवाल, जो युवा अभी अपने धर्म संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, मंदिरों से दूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहो? मुझे ये लगता है कि धर्म से तो हमेशा आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि जब जो फॉरेनर्स है जब वो आके इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं तब हम क्यों, मतलब जब हम यहाँ पे इंडिया में रह कर ही हम जब फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ को, तब हम क्यों ढंग से फॉलो नहीं कर रहे उस चीज़ को। मैं सब युवा को यही बोलना चाहूँगी, जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें हमेशा भगवान के पास आना चाहिए और जुड़ के संग करके भक्तों का और प्रसाद पाना चाहिए और तभी मुझे लगता है कि देखो एंड ऑफ द डे आपको इनके पास ही आना है, ठीक है। आज नहीं तो कल आप आओगे ही आओगे, ठीक है। तो बेस्ट टाइम है कि आप इस एज से स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में करना, इस टाइम मतलब बुढ़ापे में करोगे, ये सब तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है। बट मुझे लगता है कि आप छोटे एज से ही ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, तभी आप मोटिवेटेड रहते हो एंड यू नो हाउ टू लाइक यहाँ पे आप कैसे संग कर सकते हो एंड भक्ति में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। दूसरा सवाल, आजकल जैसे वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, पहनावा बदल रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं आपने देखो मंदिर में ऐसे लोगों को रोका भी जा रहा है। तो मंदिरों में खासकर आपने जगह ब्रज में आए, गोपी ड्रेस पहनी है, तो अपना सनातन धर्म का जो पहनावा है और वेस्टर्न कल्चर का, उसमें कितना अंतर पाती है, कौन सा आपको बेहतर लगता है? ये ऑब्वियसली ये कल्चर, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। लोग भूल चुके हैं ये कल्चर, ठीक है। तो यही सब तभी होगा जब आप भक्तों का संग करोगे, मंदिर में आओगे एंड अब बहुत चेंजेस आएगा लिटरली, क्योंकि मतलब वही है कि है ना, ये पहनावा जो है ये बेस्ट होता है, ठीक है। जो आप आजकल देखते हैं हम लोग, उससे तो बेस्ट पहनावा यही है एंड मैं सारे यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल यहाँ पे आए एंड आज नहीं तो कल यहाँ पे आना ही है, ठीक है। तो हमारा सनातन धर्म जो बहुत पहले से हम ये चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं सारे यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगी सर। तो देखा आपने कि एक ना एक दिन भगवान की शरण में आना है, इसलिए क्यों ना समय रहते आ जाए। ये युवतियां हैं और एनसीआर में जॉब करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं। इन्होंने खासकर युवा वर्ग से कहा है कि अपने भारतीय सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, इन सबको हमें अपनाना होगा, क्योंकि आज के नहीं है, लाखों वर्ष से चले आ रहे हैं। बस युवा कुछ समय के लिए भटका हुआ है, तो हमें फिर अपने धर्म और संस्कृति की शरण में आना है, अपने जो भारतीय परिधान है इसको पहनना है, मंदिरों में जाना है, कीर्तन में लेना है, तो फिर निश्चित आपको सुकून मिलेगा, आपको आनंद आएगा और इसी में अपना भारत का जो एक भविष्य है वो इसी में छुपा हुआ है। देश की तरक्की, देश का विकास इसी में छुपा हुआ है और आम आदमी के जो संतुष्टि है वो भी इसी में, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।